ये आप इब्ने निशा को पढ़ के देखिए, हाकिम नैशापुरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, कि ईरान में जब इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम के चाहने वालों ने दावत दी ना कि मौला आप हमारे शहर में, हमारे मुल्क में भी आए, तो मौला ने जब ईरान की तरफ सफर फरमाया तो कहते हैं ईरान में एक मोची थे, मौला से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी चाहत, बड़ा प्यार था। पता चला इमाम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, लेकिन थे गरीब। अब बड़ा परेशान हो गया। बीवी ने पूछा, वैसे तू हर वक्त अपने मौला का जिक्र करता रहा, अली अली करता है, हसन हसन हुसैन हुसैन के नारे मारता है, अब वो ईरान में आ रहे हैं और तू परेशान हो गया, बजाय खुश होने के आ रहे हैं ज़ियारत कर, तू परेशान हो गया। कहा परेशानी की बात यह है कि जब मेरे मौला आएंगे, हर बंदा अपनी अपनी ताकत हिम्मत अपनी अपनी वुसअत के मुताबिक मौला की बारगाह में नजराना पेश करेगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो कहा छोड़, बीवी थी, अक्लमंद थी, आशिका थी। कहा तुम्हें नहीं पता उनको किस चीज की जरूरत है, वो तो तेरी मोहब्बत और इश्क से रखते हैं ताल्लुक। कहा अच्छा फिर क्या करूं? कहा तू करता क्या है? कहा मोची हूं, जूते सीता हूं। तो कहा अल्लाह के बंदे उनके लिए बेहतरीन सा जूता तैयार करते हैं। वो कहा यही तो मसला है, मेरे पास चमड़ा भी नहीं है। वो कहा फलानी लकड़ी नहीं पड़ी? उसने कहा पड़ी है। वो कहा अल्लाह के बंदे इमाम है वो, उनको चमड़ों से क्या गरज, उस लकड़ी से खड़ाएं तैयार करते हैं। अब कहते हैं कि उस मोची ने लकड़ी की खड़ाएं जो होती हैं वो तैयार करना शुरू की। रोज रात को 2 रकअत नफल पढ़े और अपने हाथों से मौला की नालैन तैयार करे, दुरूद सलाम पढ़े, नालैन तैयार करे। 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते 1 माह के बाद जब इमाम अलैहिस्सलाम ईरान में आए, लोग इकट्ठे हुए, बड़ी शादमानी के साथ, दुरूद सलाम के साथ, हम्द के साथ मौला का वेलकम हुआ, खुश आमदीद हुई। मौला जिस जगह पर तशरीफ़ फरमा, लोग वहाँ पर तराने पढ़ते हुए पेश हो रहे हैं। ये बंदा भी अपनी वो जो खड़ाएं जो नालैन थी वो साफ़ की, अपनी वुसअत के मुताबिक उन्हें तैयार किया और मौला की बारगाह में लेके जब हाज़िर हुआ ना, अब जब देखा एक बंदा हाज़िर हुआ, उसने ज़ेवरात के जो थाल थे मौला के आगे पेश किए। ये जब इसने देखा ना, ये तो काम बहुत ज़्यादा है, जो नालैन सीने पे लगाई हुई थी वो आहिस्ता से पीछे कर ली। दूसरा बंदा हाज़िर हुआ, बेहतरीन लिबास पेश किए, ये 2 कदम और पीछे हो गया। तीसरा बंदा, चौथा बंदा, जैसे जैसे एक एक बंदा थाल लेता आगे जाए, ये बंदा 2-2 कदम पीछे होता 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 लोगों की जूतियों पर आ गया। नालैन पीछे और लोगों की जूतियों के ऊपर। अब जब सब ने अपने अपने नजराना जात पेश कर लिए, अब मौला ने आवाज दी, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला किधर हो? जब अब्दुल्ला की आवाज मौला ने दी तो कान खड़े हुए, लब्बैक या इमाम, इब्ने रसूल हाजिर हूं। फरमाया पीछे क्या कर रहे हो, आगे आओ। नालैन जो पीछे थे अब आगे आ गए। फरमाया अल्लाह के बंदे जो 1 माह से तैयार कर रहे थे, अब देने की बारी आई पीछे चले गए हो, अब देने की बारी आई पीछे चले गए हो। मौला आंखों में आंसू, रोता हुआ कदमों में, मौला ने फरमाया आगे लेके आओ। मौला के कदमों में जो नालैन थे उनके ऊपर सोने का काम हुआ था। मौला ने उतारे, फरमाया यार रखो इधर, मैं तो मुंतजर था कि तू पहले पेश करेगा और तू पीछे चला गया। मौला ये नालैन आपके, फरमाया यही तो काबिल हैं, आगे रख। मौला के आगे रखे, मौला ने अपने कदमों में वो नालैन पहने और पहन के फरमाया अब्दुल्ला, जब पीछे गए फरमाया आगे किधर जा रहे हो? मौला हुक्म। फरमाया ये जितना है ये तेरा है। गरीब थे, गरीब थे, ये जितना है वो तेरा है। मौला सब? फरमाया हाँ सारा। उठाया पीछे, फरमाया सुन, ये सिर्फ तेरा नहीं है, जिसने मशवरा दिया था उसका भी है। सर पे रखे पीछे हुआ ना और फरमाया सुन, ये तेरी उजरत नहीं है, ये मेरी तरफ से हदिया है, उजरत क़यामत के दिन अपने नाने से लेके दूंगा।
ये उजरत नहीं है, उजरत क़यामत के दिन अपने नाने से लेके दूंगा। जी दोस्ताने मोहतरम, इसलिए ये बात मत कहा करें माज़ल्लाह के गरीब थे आले मोहम्मदियां, गरीब थे रसन, कत्अन नहीं। वो बाबा जिनके कदमों से लग के ओहद सोने का हो जाए जी।